बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं महंगाई के सताए आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी। सार्फिन से 76 अरब इजाफी वसूल करने की मंजूरी। वसूलियां आइंदा 4 माह में की जाएंगी, जबकि सार्फिन पर ₹3.39 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगेगा। वसूलियां 300 से कम यूनिट वाले बिजली सार्फिन से नहीं ली जाएंगी। सार्फिन से इजाफी सरचार्ज के जरिए मार्च से जून 2023 के दौरान वसूलियां की जाएंगी। बिजली सार्फिन पर ₹3.39 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगेगा। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियों के लिए फी यूनिट सरचार्ज ₹3.82 हो जाएगा। विफाकी काबीना की ₹1 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगाने की भी मंजूरी दी गई है। ₹1 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज आइंदा माली साल 2023-24 के लिए लागू होगा। वसूलियां 300 से कम यूनिट वाले बिजली सार्फिन से नहीं की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी इजाफी सरचार्ज का इतलाक होगा। जनूबी एशिया की कदीम तरीन इलाजगाह मुआशी बहरान से दो चार है। न्यू अस्पताल 1 अरब 60 करोड़ का नादहिंदा निकला। पीटीआई के 3 सालों के दौरान माजबात की अदायगी के लिए फंड्स ही नहीं मिले। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली फर्म को भी करोड़ों की अदायगियां नहीं हो सकी। 1 अरब 60 करोड़ का नादहिंदा होने से अस्पताल को अद्वियात और दीगर सामान की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। जनूबी एशिया की कदीम और सबसे बड़ी इलाजगाह बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार हो गई। न्यू अस्पताल अद्वियात समेत दीगर शोबों में 1 अरब 60 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। अस्पताल पर निजकारी कानून के निफाज की वजह से इंतजामी और माली बहरान शुरू हुआ और पीटीआई हुकूमत के 3 बरसों के दौरान अदायगियों के लिए सबसे बड़ी इलाजगाह को फंड ही फराहम नहीं किए गए। न्यू अस्पताल के जिम्मा अद्वियात समेत ऑक्सीजन और दीगर सामान की खरीदारी की वाजिबुल अदा रकम 1 अरब 60 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुकी है, जिसके बायस अस्पताल को फर्मों की जानिब से अद्वियात समेत दीगर सामान खरीदने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जानिब से हड़ताल का मामला। हुकूमत कमेटी के फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो चुके। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। सरकारी गंदम का कोटा बेचने वाली फ्लोर मिल्स से लाताल्लुकी का ऐलान है। फ्लोर मिल्स की SOPs के मुताबिक चेकिंग होगी। हुकूमती कमेटी की जानिब से ये कहा गया है इख्तियारात से तजावुज करने वाले अहलकार से मुतल्लिक सेक्रेटरी खुराक को आगाह किया जाएगा। आटे फ्राहम करने वाले ट्रैकिंग पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी, जबकि सूबे से बाहर गंदम की तरसील के लिए महकमा 3 दिन में हुकूमत को सिफारिशात पेश करेंगे। गंदम की खरीदारी के हवाले से किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का गंदम की फी मन इमदादी कीमत बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है गंदम की फी मन इमदादी कीमत में जल्द इजाफा किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने गंदम की फीमन अमदादी कीमत बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। पंजाब में गंदम की अमदादी कीमत में इजाफे के लिए जल्द इजलास तलब किया जाएगा। पंजाब में इस साल 575 अरब की लागत से गंदम की खरीदारी की जाएगी। मुकम्मल कोशिश होगी कि रमजान पैकेज में लोगों को बड़े से बड़ा रिलीफ मिले। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का मामला। पंजाब में इलेक्शन 90 रोज के अंदर होंगे या नहीं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने 14 फरवरी को गवर्नर हाउस में अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में तारीख देने से मुतालिक तलब किया गया। गवर्नर हाउस की जानिब से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया। 14 फरवरी के इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी शिरकत करेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब नबील ऐवान ने मरासला जारी किया। जबकि इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को अफसरान के प्रमोशन बोर्ड कराने से रोक दिया गया है। कमीशन ने पंजाब हुकूमत को अफसरान के प्रमोशन बोर्ड करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन होने तक तमाम प्रमोशन बोर्ड रोक दिए हैं। महकमा SNGAD ने मुख्तलिफ महकमों के प्रमोशन बोर्ड कराने की इजाजत तलब की थी। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी मरासला जारी कर दिया है, जिसमें तरक्कियां देने से इनकार किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि तरक्कियां देने का अमल मुंतखब हुकूमत आकर शुरू करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है सूबे में साफ और शिफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी मिली है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की रोशनी में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। पूरी कोशिश है कि आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी ला सके। हर शोबे में आम आदमी के लिए कुछ न कुछ बेहतरी लाना तरजीह है। सहाफ़ी बरादरी के मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा सहाफ़ी बरादरी के लिए जो कुछ हो सका वो करेंगे, जबकि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए रमजान पैकेज पर काम शुरू कर दिया गया है। रमजान पैकेज के जरिए सूबे के अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देंगे। मोहसिन नकवी ने ननकाना साहब वाक़या पर कहा वारबरेटन वाक़े के मुलजमान के खिलाफ ट्रायल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरा ठीक कराए जा रहे हैं। CTD की इस्तादाद कार बढ़ाई जा रही है।
निगरान हुकूमत ने वीआईपी फ्लाइट मूवमेंट सेक्शन के लिए 7 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की मंजूरी दे दी। पंजाब में कुफाया शुआरी मुहिम के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी के बावजूद मंजूरी का सिलसिला जारी है। पंजाब में निगरान काबीना ने वीआईपी फ्लाइट ऑपरेशन के बाद में 7 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की मंजूरी की है, जिसमें एयर ट्रांसपोर्ट के लिए 3 करोड़ 61 लाख रुपए के सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी की गई है, जबकि एयरक्राफ्ट और क्रियो के इंश्योरेंस के लिए 27 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। पायलट्स और क्रियो के तनख्वाहों, मुख्तलिफ कोर्सेज, यूनिफॉर्म समेत दीगर अखराजात के लिए ग्रांट मंजूर की गई। पंजाब के वीआईपी फ्लाइट सेक्शन को फंड की कमी का सामना था। जराये के मुताबिक निगरान हुकूमत ने फ्लाइट विंग की दरख्वास्त पर 7 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की मंजूरी दी, ताकि ऑपरेशन विंग के जरूरी अखराजात को न रोका जा सका। सरकारी स्कूलों के बच्चे साफ पानी पीने से महरूम हैं। हुकूमतें बदली, साल बदले, मगर साफ पानी का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के बाद सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स न लग सके। लाहौर के 200 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाने थे। 100 स्कूलों में 1.5 साल बाद भी प्लांट्स न लगाए जा सके। स्कूलों में बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मुजरिस पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि फंड्स मिलते ही फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिए जाएंगे। लेस्को में इख्तियारात के मामले पर अफसरान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। डायरेक्टर जनरल एडमिन और डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी में सर्द जंग शुरू हो गई। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी लेस्को ने इंतजामी अमूर में मुदाखलत पर डीजी एडमिन के खिलाफ दरख्वास्त दी है, जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि डायरेक्टर जनरल एडमिन मियां अफजल की जानिब से इंतजामी अमूर को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, जिस पर लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन ने तहकीकात करने के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल मैनेजर टेक्निकल फाजिल मसूद को कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है, जबकि डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर और मैनेजर इंटरनल ऑडिट लेस्को भी कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी तहकीकात करके इंक्वायरी रिपोर्ट लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन को पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में केस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई का फैसला करेगा। शहबाज गिल के खिलाफ दर्जा मुकदमात वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब लाहौर में जमा करवा दिया। पेट्रोल की मसनूई किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त में ओगरा का कोई अफसर अदालत पेश नहीं हुआ। गिरफ्तारी का खौफ, रहनुमा पीटीआई उस्मान डार ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने उस्मान डार की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन को 17 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। शहबाज गुल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के मुतल्लिक केस वजारत दाखिला ने लाहौर हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब दाखिल करा दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाब का जायजा लेने के लिए आइंदा समात तक मोहलत दे दी। मजीद समात 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। मुत्तहिदा नॉन रोटी एसोसिएशन ने तंदूरों के गैस कनेक्शन मुनक़ता होने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अदालत ने एमडी सुई नॉर्दर्न को दरख्वास्त गुजार को सुनकर 7 रोज में फैसला करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अनवार हुसैन ने समात की। अदालत आलिया ने उर्दू जबान के निफाज के लिए दरख्वास्त भी निपटा दी। वफाकी और सूबाई हुकूमत को उर्दू के हवाले से अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल करने का हुक्म 1 माह में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। हिदायत की कि वफाकी और सूबाई हुकूमत अमल दरामद रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के रूबरू जमा कराएं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीउर रहमान से लाहौर में श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने श्रीलंका लाहौर बिजनेस कौंसल और गिवन साइड फाउंडेशन श्रीलंका का पाकिस्तान के शहरियों को ह्यूमन आई कार्निया की फ्राहमी को सराहा। एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया के हमरा श्रीलंका लाहौर बिजनेस कौंसिल का वफ्द भी मुलाकात में मौजूद था। गवर्नर पंजाब ने दोनों ममालिक के माबैन तिजारती शराकतदारी को फ़रोग देने पर जोर दिया। वफ्द ने जनूबी पंजाब के हस्पतालों के साथ इंसानी आँख की पेवंदकारी के लिए इंसानी आँख का कार्निया मुहैया करने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तजवीज़ पेश की। यास्मीन जोया ने कहा कि MOU करने का मकसद वहाँ के मुकामी लोगों को इंसानी आँखों के कार्निया ट्रांसप्लांट की सहूलियात तक रसाई देना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर आरिफ उस्मानोव की मुलाकात। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सिफारती और तिजारती मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़हूर इलाही रोड पर मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर आरिफ उस्मानोव के हमरा वफाकी वज़ीर सरमायाकारी चौधरी सालिक हुसैन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाफी हुसैन, शेख रोहेल अकराम सफ़ीर ब्राइट टूरिज्म और कोऑर्डिनेशन जबीर सदीकी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों ममालिक की आपस में तिजारत और सियाहत को मजीद फ़रोग देने पर जोर दिया गया है। कौमा स्पोर्ट्स अंडर 15 क्रिकेट टूर्नामेंट के 7वीं लीग मैच में अपोलो क्रिकेट अकेडमी ने मॉडल टाउन वॉरियर्स को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में मॉडल टाउन वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा
20 ओवर्स में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 87 रन स्कोर किए। शहीर ने 16, हसन रजा ने 12 और शायान ने 11 रन स्कोर किए। फरहान ने 3 और इरफान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अपोलो क्रिकेट एकेडमी ने हदफ बगैर किसी नुकसान के 12वें ओवर में मुकम्मल कर लिया। आलियान ने 45 और हैदर शाह ने 30 रन स्कोर किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।